बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें बेटा, आज जो है हमारा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे। एक रह गया था 2 वाला और एक 3 वाला। तो फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें लिखा हुआ है डायग्राम शो करती है राइट एंगल ट्राइंगल को, जो कि हमारे पास गिवन है ABC, विच द लेंथ ऑफ AC। ये हमारे पास AC साइड है और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास √3 + √5 है। और एरिया जो है वो हमने बेटा जी इसका फाइंड करना है। सॉरी, एरिया हमारे पास गिवन है और वो ये वाला है 1 + √15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ AB ये जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म √3 + B√5 की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म के अंदर जो है हमने इसको फाइंड करना है। तो बेटा जी ये हमारे पास जो है A और B कहता है आपके पास कोई इंटीजर है। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो अब बेटा जी इसमें देखा जाए तो उसने कहा था फाइंड द लेंथ AB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के। तो इसमें हमारे पास जो बेस है वो AC है और हाइट जो है उसको हमने AB से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू जो है हमारे पास, ये अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू ये हमारे पास जो है वो गिवन है। उसके बाद जो हमारे पास बेस की वैल्यू है वो हमारे पास ये है √3 + √5। तो बेस की जगह पे मैंने AC की वैल्यू पुट कर दी हुई है और ये AB मेरे पास हाइट है, तो AB मैंने फाइंड करना है। अब अगर देखें तो इसमें वैल्यू सारी मैंने पुट की हुई है। अब इसमें 2 आ रहा है, अगर देखें तो मैं इसको मैंने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से कर दिया हुआ है। इसलिए कि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है इधर हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने कहा था, अब जब मल्टीप्लाई कहा गया था तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये जो 2 है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में 2 नंबर सेम हो जाते हैं, कट जाएंगे। अब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब मैंने पहले भी सवाल इस तरह के करवाए थे। मैंने बताया था कि बेटा अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपने हमेशा देखा है कि अंडर रूट अगर नीचे आ रहा हो डिनोमिनेटर में तो आपने उसको ख़त्म करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करने का एक तरीका होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो मैंने इस नंबर को पकड़ के मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हमें क्या करना होता है कि ये प्लस का साइन है तो इसको हमने यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट कर देना होता है। तो अगर यहाँ पे मनफी होता तो मैंने प्लस कर देना था। अब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये टर्म अगर देखें जाए तो ये A+B है इंटू A-B है। तो मैंने फार्मूला क्लोज कर दिया, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब ये जो 2 है इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 215 जो है वो भी इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने नीचे अलग अलग जो है इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर इस टर्म को इस पूरी टर्म के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल, 3 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 5 आ जाएगा। तो बेटा जी 2 को 3 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम एज आ गया। इसको फिर अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम एज आ गया। उसके बाद मैंने बेटा 2 अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अगर ये लाइक टर्म्स होती तो ज़ाहिर फिर बेटा ये होना था कि अंडर रूट से कैंसिल हो जाना था। अब ये अनलाइक टर्म्स हैं तो फिर ये 3 जो है इसको मैंने अंदर इस तरह भी लिख सकता हूँ और मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। सेम इसका साथ यही था, यहाँ पे अनलाइक टर्म्स थी तो अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 15 है, तो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। तो ये आ गया 2 अंडर रूट 3, ये माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45 आ गया और 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75 आ गया। और अब बेटा बात ये है कि हमारे पास ये मैंने ये जो काम है मैंने इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास आ रहा है 2 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट 5। अब मैं लिखूँगा कि मैं इस टर्म को मैं ऐसा बनाऊँगा कि यहाँ पे मेरे पास 3 आए या 5 आए, और इसी तरह इस टर्म को भी ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास यहाँ 3 आए या 5 आए। क्योंकि मेरे पास ये जो 2 टर्म हैं ये अंडर रूट 5 में और अंडर रूट 3 में है। तो मैं अगर देखें तो 9 का अंडर रूट मैं लूँगा तो मेरे पास मेरा बेटा 3 आ जाएगा, तो अंदर बच गया 5। तो 5 अंडर रूट 5 ये भी है, अंडर रूट 5 ये भी है। ये ऐसे मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि ताकि ये जमा माइनस आसानी से हो सकें।
इसी तरह 25 का अंडर रूट लेंगे तो मेरा बेटा 5 आ जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो अंदर बच गया 3। इसका मतलब एक 3 वाली टर्म अंडर रूट की ये वाली है, एक अंडर रूट 3 की टर्म ये वाली है। इसी तरह एक अंडर रूट 5 की टर्म ये वाली है, एक अंडर रूट 5 की टर्म ये वाली है। अब इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 10 आ गया, ये 2 को मेरे बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। अब अंडर रूट वाली जो टर्म्स हैं, अब मैंने अगर देखें तो प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख ली हुई है कि, और दूसरी बात जो मेन बात है कि अंडर रूट जो सेम टर्म्स होंगी अंडर रूट के अंदर, यानी ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट ये 5 है, तो ये आपस में जमा माइनस होंगी। ये अंडर रूट 3 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो ये आपस में जो है वो जमा माइनस होंगी। तो 10, ये मैं इसमें से 10 में से 2 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास मेरा बेटा -8 आएगा, और 6 में से 2 माइनस करता हूँ तो 4/5 आ जाएगा। अब मैंने इन दोनों में से 2 कामन लिया हुआ है, 2 कामन लूँगा तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा -1, जो कि मेरे पास इस तरह से गिवन है। अब ये जो माइनस है इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -2/5, और ये माइनस जो है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो इसको मैं रीअरेंज करके प्लस वाले टर्म पहले लिख दूंगा और माइनस वाले टर्म बाद में लिख दूंगा। तो इस तरीके से ये आपके पास ए बी जो साइड है ये मेरे पास फाइंड होगी। उसने कहा था ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, जिसमें बेटा जी एरिया दिया हुआ था और उसके बाद एक साइड उसने हमें दी हुई थी। इस तरीके से हमने उसकी जो उसने कहा था इसकी बेस और हाइट, तो इसमें से मैंने कहा था कि हाइट निकालें, तो हाइट मैंने निकाल दी जबकि उसने हमें बेस दी हुई थी। अब बेटा ये हमारे पास रेक्टेंगल की साइड है, तो रेक्टेंगल की साइड में अगर देखें तो उसकी लेंथ एक ये वाली गिवन है, एक ये वाली गिवन है। कहता है एक्सप्रेस द एरिया, इसमें हमने एक लेंथ उसने हमें दी हुई है और ये उसने हमें साथ विड्थ भी दी हुई है, तो एरिया हमने फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ उसने खुद ही कहा हुआ था कि ये हमारे पास गिवन है तो मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है, जबकि विड्थ जो हमारे पास ये थी और ये यहाँ पे गिवन कर दी हुई है। अब यहाँ पे बेटा मेन मसला ये है कि अंडर रूट में डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है, तो मैंने इनको यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मैंने यहाँ पे रफ फॉर्मूले में सिंप्लीफाई किया हुआ है। अंडर रूट 18 को मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है कि 9 मल्टीप्लाई 2 किया तो मेरे पास आ गया 18, और 9 का अंडर रूट आ गया मेरे पास 3, अंडर रूट 2 वैसे नीचे आ जाएगा। इसी तरह 5 - 4 अंडर रूट 5 है, तो ये मेरे पास बेटा मैंने इसको यहाँ पे हल किया हुआ है और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट किया हुआ है। तो इसमें अगर देखें तो मैंने 4 और अंडर रूट 2 का हल किया है अलग से, और ये 5 माइनस इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है। अंडर रूट 2 जो है ज़ाहिर सी बात है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर है इसको मैंने ख़त्म करना है, तो रैशनलाइज कर दूंगा और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट से कैंसिल, तो नीचे मेरे पास आ जाएगा 2। अब 2 जो है इसको मैंने 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो यहाँ पे 5 - 2 अंडर रूट 2 आ गया। इसकी वैल्यू जो पकड़ के मैंने यहाँ पे पुट कर दी हुई है। और इसी तरह अंडर रूट 18 की वैल्यू जो है जो कि ये वाली थी, ये गिवन थी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी हुई है। अब मैंने क्या किया हुआ है 2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है और 3 अंडर रूट 2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया और अंडर रूट 2 सेम आ जाएगा। इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया और अंडर रूट 2 सेम आ जाएगा। उसके बाद जमा माइनस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और अंडर रूट से कैंसिल तो 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा 10 में से हम -12 करेंगे तो अंडर रूट टर्म वाली अंडर रूट की जो टर्म्स होंगी वो आपस में जमा माइनस होंगी और जो दूसरी टर्म होंगी सिंपल वो आपस में जमा माइनस हो जाएंगी। तो 6 2 12, 12 में से बेटा 10 गए तो -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। तो इसी तरह ये 15 की टर्म बड़ी है तो इसमें प्लस का साइन आ जाएगा। 15 में से 4 गए तो 11 आ जाएगा और अंडर रूट 2 जो है वो सेम है आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा हमारा आंसर था। इसी तरह हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 आज मुकम्मल हो गई है।